पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 356 रुपए 35 पैसे और पेट्रोल की कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर रुपए मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 276 रुपए 67 पैसे फी लीटर का हो गया। नई कीमतों का 3 रोज तक इत्तलाक होगा। उगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। कीमतों का तयन ओगरा रोजाना की बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर करेगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल डीजल पर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी की सतह पहले से कम है। अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस न लेने पर आइंदा हफ्ते से हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। एसोसिएशन के अहदेदारों का शिकवा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा जारी। बरतानवी ब्रेंट $3.8 महंगा होकर $88.2 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI के नर्ख भी $3.70 बढ़कर $82.72 फी बैरल हो गया। अमरीका के 7वें रात भी ईरान पर हमले जारी। खारक जजीरे पर लंगर अंदाज ईरानी ऑयल टैंकर्स पर 2 रोज में दूसरी बार फजाई हमला। शाहबहार में समंदर की निगरानी करने वाला कंट्रोल टावर उड़ा दिया। जनूबी सूबों हरमजगान, सीस्तान, बलूचिस्तान, बूशहर, खोजिस्तान और मगरबी ईरान पर भी बमबारी। हरमजगान सूबे में बंदर खमीर पुल तबाह कर दिया। 8 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला, कम्युनिकेशन टावर भी तबाह। ईरान शहर में बमबारी से हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरानी फौज का खुजिस्तान में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल वारी में फजाई रिफ्यूलिंग, एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान में अमरीकी फौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को निशाना बनाया। मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी पासरान इनकलाब का बगैर इजाजत आबना हुर्मुज़ अबूर करने वाले थाईलैंड के परचम बरदार जहाज पर हमला। अमरीकी फौज ने भी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को रोक लिया। हुर्मुज़ से गुजरने के खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाजों को मिसाइल और ड्रोन्स के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया गया। बारूदी रास्ते से गुजरते हुए 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। ईरान बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासरान इनकलाब बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को जदीद फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक कर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया की यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासरान इनकलाब ने हुर्मुज़ में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बंदर खमीर पुल पर हमले में शहीद 3 ईरानियों की तस्वीर जारी कर दी। वाज़े कर दिया, खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक ईरान के 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बहरी बेड़े पर हमले की धमकी दे दी। कहा अमरीका 0 के करीब पहुंच रहा है, इसकी तैयारियों पर नजर है। पासदारान ने अमरीकी बेड़े की तस्वीर भी जारी कर दी। कतर का खलीजी रियासतों और उर्दन पर ईरानी हमलों पर इजहार मजम्मत। ईरानी हमले इलाकाई खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वजारत खारजा का बयान। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस अबूरी अमन मुआहिदा खत्म हो गया। पासदारान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा की मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने वाज़ेह किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बाबर कराया जनूबी लेबनान से इजरायली इनखला हुआ, न ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। We're making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी फौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी अफवाज की आबना हुर्मुज़ में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर कर दी। वाज़ेह किया कि ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। पाकिस्तान और चीन की अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील। फरीकैन सीज़ फायर करके मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। शंघाई में पाक चीन वज़राए ख़ारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फरीकैन से अपने वादों पर अमल करने का मुतालबा। China in the field of economy is second to none. In the field of strategic development progress, China is again a power to reckon with. खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया, चीन की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल की घड़ी में साथ देने पर दोस्त मुल्क से इज़हार तशक्कुर। CPEC के तहत पाकिस्तान में $30 अरब की सरमायाकारी हुई। चीन की तरक्की मिसाली है। आज दुनिया चीन के बगैर आगे ही नहीं बढ़ सकती। शहबाज शरीफ का पाक चीन B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। धरना कमेटी से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने पर इत्तफाक। अमन की सूरत हाल पर अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। बन्नू और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन। 24 घंटों में 24 खवारिजी हलाक। भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जवानों को शाबाश। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़्म। कौन सी शेर है ये, कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। अपना क्लैरिफिकेशन दे, मगर ढीठ होके वापस आते हैं और कहते हैं कि नहीं, जो मैंने कहा मैं उस पर आज भी कायम हूं और मैं आपको कश्मीरी मानता हूं। मुस्लिम लीग नून मीरपुर, कोटली और आंवला कोट को कश्मीर का हिस्सा ही नहीं मानती। वज़ीर आज़म वज़ीर दिफा की बयान की वजाहत करें, वो बयान से मुत्तफिक नहीं तो वज़ीर को काबीना से निकाल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डडियाल में जलसे से खिताब। कश्मीर में जारी बहरान के हल के लिए फिर मुसालहती कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। कमीशन की फाइंडिंग तक कार्रवाइयाँ रोकने और मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करके घरों को जाने की दरख्वास्त। कहा, रियासत पाकिस्तान आबना हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो बंद पड़े कश्मीर को भी खुलवा दे।
आजाद कश्मीर में जब डब्बे खुलेंगे तो वोट शेर के ही निकलेंगे। कोई वोट मांगने आए तो पूछना अपने सूबे में क्या करके आए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना जहर खुरानी से मां 3 बच्चों समेत जाँ बहक। 16 साला रेहान, 11 साला अरीशा और 9 साला अरसल घर से मुर्दा हालत में मिले। मां ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ा। एसपी मॉडल टाउन के मुताबिक बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया गया। कराची के ताजिर ने आला तरीन पुलिस अफसरान पर भत्ताखोरी के इल्जामात लगा दिए। सिंध हाईकोर्ट में 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ दरखास्त दायर। DIGs के नाम पर 36 करोड़ से ज्यादा भत्ता वसूल करने का दावा। हर हफ्ते 70 से 80 लाख रकम वसूल की जाती है। दरखास्त गुजार का इल्जाम। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत फरीकैन से 4 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में 18 अरब रुपए के सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा। पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर 3.25 लाख गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम कर रहे हैं। मंसूबे पर अमल मुकम्मल किया जाए, मुराद अली शाह की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालाकंड डिवीजन और कबायली अजला में वफाकी टैक्स के नफाज का फैसला मुस्तरद। वफाकी हुकूमत जल्द टैक्स नफाज का फैसला वापस ले। मुतालबात तस्लीम न होने पर आईनी, कानूनी, पार्लिमानी, अवामी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ग्रैंड जरगे का एलामिया जारी कर दिया गया। जरगे में गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत काबीना अरकान भी शरीक हुए। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए एक अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा करार दे दिया। कहा कि रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात में मुल्ज़िमान के मजीद इंकिशाफात। मुल्ज़िमान का 2022 में क्लिफ्टन पर डकैती के दौरान भी हिंदू ताजिर को कत्ल करने का एतराफ़। मुल्ज़िमान गुज़श्ता साल डकैती मज़ामत पर रिटायर SSG कमांडो के कत्ल में भी शामिल रहे। 4 साथियों की हलाकत पर नया ग्रुह तश्कील दिया। मुल्ज़िमान का टारगेट जिला जनूबी के बैंक थे। वारदात के बाद अंदरूने सिंध फरार हो जाते। तफ्तीशी हुक्काम की रिपोर्ट। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से खातून के बच्चे को अगवा करने की कोशिश। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। अटक में भी 7 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुल्जिम बच्ची को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। शहरियों ने बर वक्त पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा दर्ज। सिंध की जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की अदालतों में पेशियों के लिए वीडियो लिंक सिस्टम फाल हो गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेंट्रल जेल कराची और डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में जदीद निजाम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। एंडी ब्रनहम ने लेबर पार्टी की क़यादत संभाल ली। पीर को केयर स्टामर की जगह बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। एंडी ब्रनहम का पार्टी में इख्तिलाफात राय बर्दाश्त करने का ऐलान। लेबर पार्टी का जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुनज़्ज़म करने का आज़म। एंडी ब्रनहम गजा में नस्ल कुशी पर लेबर पार्टी के मौक़िफ़ को गलत करार देते हुए माजरत कर चुके हैं। एंडी ब्रनहम इजरायली मज़ालिम रोकने के लिए पाबंदी की भी हिमायत कर चुके हैं। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। इतवार को सबसे बड़े मौके की तैयारियां। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच गई। वक्त आया किए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से पहले धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल दिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क में शानदार लाइट शो। ड्रोन्स की मदद से फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और दोनों टीमों के लोगो बनाए गए। शायकीन हैरान रह गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। ट्रिनिडा एंड ट्रिनबागो में जमकर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा।